हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइमन एक्सपर्ट। मैं आपका दोस्त गाइड और मेंटर राहुल स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो लेक्चर 2 हुआ था उसमें मैंने बताया था कि वो पहला पार्ट है, उसमें कुछ बच गया है, तो उसे ये मैं इस सेकंड पार्ट में कंप्लीट करने वाला हूं। तो ये हमारा टॉपिक है जो हमने टेबल पढ़ा था, उस टेबल से रिलेटेड में ये कुछ रिमार्क्स उसके नीचे में लिखा हो रहता है। अगर तुम एनसीईआरटी बुक लोगे तो एनसीईआरटी बुक में जो टेबल 8.1 है उसके नीचे में एक छोटा से रिमार्क करके दिया हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पे ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस हैं तुम्हारे 8.2 एक्सरसाइज में। और इस बार के जो बोर्ड पेपर थे 2025 के, उसमें इस पर बेस्ड एक एमसीक्यू आया हुआ था, इसलिए हमें ये पढ़ना बहुत जरूरी है। इसे पूरे अच्छे तरीके से समझना है। तो आओ देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो ये टेबल देख लो कुछ ऐसा। अगर हम साइन थीटा को अगर हम स्टडी करें, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60, साइन 90, तो क्या देखने को मिल रहा है? साइन 0 पे 0 आता है, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे 1/√2, साइन 60 पे √3/2, साइन 90 पे 1 आता है। ये होता है हमारा। तो यहां पर क्या है कि साइन 0 पे 0 है और साइन 90 पे 1 है। तो अगर हम ऊपर से नीचे की ओर वैल्यू में अगर देखें, थीटा मेरा बढ़ता जा रहा है, एंगल मेरा क्या है 0, 30, 45, 60, 90 बढ़ रहा है ना एंगल। तो उसी तरह से यहां पर जो वैल्यूज भी है वो अगर वैल्यूज में देखोगे तो वो भी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक पहला ऑब्जर्वेशन हमें समझ में आया कि साइन थीटा अगर बढ़ रहा है तो वहां पर वैल्यू जो है पहले 0 था, फिर 1/2 आया यानी 0.5, फिर 1/√2 वो 0.6 समथिंग कुछ आता है तुम्हारा, फिर √3/2 वो 0.8 समथिंग कुछ आता है, फिर तुम्हारा 1। तो क्या हुआ, वैल्यू बढ़ रहा है ना 0 से 1 की ओर। तो यहां पर क्या देख सकते हैं कि अगर थीटा हमारा इंक्रीज कर रहा है 0 डिग्री से 90 डिग्री में, तो हमारा साइन थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साइन थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 0 से 1 हो रहा है। ये बात समझ में आ गया। दूसरा यहां पर क्या है, अगर कॉस थीटा को स्टडी करो, कॉस थीटा में क्या है कि अगर हम कॉस 0 लेते हैं तो हमें 1 मिलता है, कॉस 45 लेते हैं तो 1/√2, कॉस 90 लेते हैं तो 0 मिलता है। तो अगर हम नीचे अगर जाए, थीटा को अगर इंक्रीज करते जाएं उस टेबल में, तो हम क्या देखेंगे कि कॉस थीटा का जो वैल्यू है धीरे धीरे घटेगा। धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा, ठीक ना। तो यहां पर क्या देखोगे, थीटा अगर इंक्रीज करता है तो यहां पर कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा, यानी कि डाउन की ओर जाएगा, तुम्हारा घट जाएगा। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, घटता है, 1 से 0 होता है। तो शॉर्ट में ऐसे याद रख सकते हो कि अगर थीटा बढ़ रहा है साइन थीटा बढ़ेगा, थीटा अगर बढ़ रहा है कॉस थीटा घटेगा। इसका वाइस वर्सा भी चल सकता है, थीटा घटेगा साइन थीटा घटेगा, थीटा घटेगा कॉस थीटा बढ़ेगा। यहां पर रेसिप्रोकल रिलेशन चलता है, यहां पर डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा। और कॉस में क्या होता है, थीटा अगर घटता है तो कॉस बढ़ता है, थीटा बढ़ता है तो कॉस घटता है। बात समझ में आ गया इतना? ये दो चीज ध्यान रखना। अब आगे यहां पर देखते हैं। अब इनके बीच में थोड़ा सा इसको ध्यान दो, 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच वाले वैल्यूज को अगर हम देखें तो यहां पर क्या देख रहे हैं, साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा से कम आता है। अब ये कैसे पता चला कि कम आता है? तो यहां पर क्या करो ना, एक बार साइन ना 30 डिग्री पे निकालो, कितना आ रहा है, साइन 30 पे कितना होगा, 1/2 होगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 0.5। हम बीच वाला निकाल रहे हैं 0 से 45 डिग्री के बीच में। अब कॉस का निकालो, कॉस 30 डिग्री कितना होगा, कॉस 30 होता है √3/2 और √3/2 1.732 होता है। √3 का वैल्यू 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.866 आ रहा है। क्या इससे बड़ा है? क्या साइन थीटा कॉस थीटा से बड़ा है कि छोटा है? तो यहां पर साफ देख रहे हैं कि साइन थीटा भाई कॉस थीटा से तो छोटा है। तो यहां पर पता चला कि 0 से 45 के बीच में अगर एंगल रहता है तो साइन थीटा कॉस थीटा से छोटा होता है। ओके, तो अगर साइन थीटा या कॉस थीटा से छोटा है तो कॉस को नीचे लेकर आओ, क्या बनेगा, कॉस डिवाइड में चला जाएगा, इधर क्या बचेगा 1। ये क्या होता है, ये होता है हमारा टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या आ गया, 1 से छोटा आ गया। तो याद रखना 0 से 45 के बीच में अगर देखते हैं तो टेन थीटा हमारा 1 से छोटा होता है। अब इधर देख लो, 45 से 90 के बीच में अगर चलते हैं तो यहां पर साइन 60 होता है √3/2, यानी कि वापस से 0.866। कॉस 60 क्या होता है, कॉस 60 हो जाएगा तुम्हारा 1/2। अरे 60 डिग्री इसके बीच का एंगल है ना, हाँ या नहीं, बोलो सही से। तो यहां पर साइन थीटा साइन 60 डिग्री हमारा आएगा वो 0.866 और cos 60 डिग्री आएगा, cos 60 1/2 होता है 0.5 आएगा। तो इधर साइन थीटा cos थीटा से बड़ा मिल रहा है। अब cos थीटा को यहां पर डिवाइड में लेकर आओ, साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, ये 1 से बड़ा आ जाएगा। अरे इधर इसको नीचे लेकर आ रहा है ना, इधर कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा।
तो यहाँ पर टेन थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा मिला। क्या पता चला, इधर टेन थीटा का वैल्यू 1 से छोटा है और यहाँ पर टेन थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा है। ओके, क्लियर है ये चीज। तो ये दोनों चीज ध्यान रखना, 0 से 45 में साइन कॉस से छोटा होता है, 45 से 90 में साइन कॉस से बड़ा होता है। ओके, अब आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है छोटा सा, ट्रू फॉल्स वाला ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर पहला कह रहा है साइन 30 साइन 70, साइन 30 साइन 70 से ज्यादा होगा। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो देखो थीटा बढ़ रहा है, क्या थीटा इंक्रीज हुआ है, एंगल इंक्रीज हुआ है ना, 30 से 70 हुआ है। तो अगर 30 से 70 होगा तो वैल्यू भी इंक्रीज होगा, यानी कि ये वाला वैल्यू साइन 70 डिग्री ज्यादा होगा और साइन 30 कम होगा। यहाँ तो इसको ज्यादा बोल रहा है, ये साइन का मतलब क्या होता है, इधर वाला ज्यादा है उधर वाला छोटा है, तो इसका मतलब ये हमारा गलत है, फॉल्स है। दूसरा बताओ, cos 30 cos 70, थीटा बढ़ा थीटा बढ़ा थीटा बढ़ा, cos क्या हो, घटेगा, तो ये इसका वैल्यू कम होना चाहिए और वही चीज लिखा हुआ है, cos 30 का वैल्यू ज्यादा है cos 70 का वैल्यू कम है, इसका मतलब ये ट्रू रिलेशन है। थर्ड वाला रिलेशन बताओ, तो चलो बताओ क्या होगा, साइन 20 cos 20, एंगल तो दोनों का सेम हो गया, साइन और कॉस है तुम्हारा, तो देखो ये एंगल क्या है, 0 और 45 के छोटा है, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच का एंगल है या फिर नहीं है, बस इतना बताओ। तो ये है साइन 20 डिग्री जो होता है 0 और 45 के बीच में आता है और इसके बीच में साइन कॉस से छोटा होता है, साइन कॉस से छोटा होता है, ये है नहीं, ये फॉल्स होगा। अब आ जा 4 नंबर, 4 में है cos 70 डिग्री साइन 70 डिग्री से क्या होगा, एंगल सेम है, cos साइन का रिलेशन है, 70 है यानी 45 से 90 के बीच में होगा। यहां पर साइन थीटा cos थीटा से बड़ा होता है, साइन थीटा cos थीटा से बड़ा होता है, बात तो सही है, वही लिखा है, क्या गलत लिखा है, कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। अभी एक दिखाऊंगा मैं क्वेश्चन 2025 का आया हुआ, अभी पहले इसे देख लेते हैं, नोट पॉइंट इसे भी याद रखना। यहाँ पर क्या है कि साइन थीटा और कॉस थीटा जो होता है 1 से कभी एक्सीड नहीं करता है, हमेशा 1 के अंदर में रहता है, 1 से छोटा रहेगा या फिर 1 के बराबर रहेगा। कॉस थीटा का वैल्यू 1 से छोटा रहेगा या फिर 1 के बराबर जाएगा, 1 से ज्यादा कभी इसका वैल्यू होता ही नहीं है। तुम जितना भी देख लो, जो भी एंगल रख लो, तुम दुनिया का कितना भी बड़ा कितना भी छोटा एंगल रख लो, कभी ये नहीं 1 से छोटा 1 से बड़ा नहीं जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि सेक थीटा और कॉसेक थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये हमेशा 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा कभी मिलेगा ही नहीं तुमको। सेक थीटा का वैल्यू कॉसेक थीटा का वैल्यू ये हमेशा 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, 1 के बड़ा या 1 से इक्वल होगा। तो बात ये अच्छे तरह से क्लियर हो चुका है। इस तरफ इसमें बेस्ड अगर कोई भी सवाल आएगा तो आसानी से कर लोगे, हाँ या ना, हाँ कर लेंगे बहुत अच्छे से। तो ये चीज याद रखना कि अगर थीटा इंक्रीज करता है तो साइन इंक्रीज करेगा, थीटा इंक्रीज करता है कॉस डिक्रीज करेगा, 0 से 45 के बीच में साइन थीटा कॉस थीटा से छोटा होता है, 45 से 90 के बीच में साइन थीटा कॉस थीटा से बड़ा होता है। अब आ जाओ वो क्वेश्चन देखते हैं 2025 का। क्वेश्चन नंबर 8 ये हमारा सीबीएसई 2025 में आया हुआ है। तो आओ देखो यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो अभी ऐसा ही हमने पूरा किया है तो आसानी से हो सकता है। पहला साइन 20 साइन 70 से बड़ा है, दोनों जगह साइन है, थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है तो वैल्यू क्या होगा, बढ़ना चाहिए था, ये बड़ा होना चाहिए था, ये छोटा, लेकिन ये उल्टा दिया हुआ है यानी ये वाला नहीं हो सकता है। फिर बी नंबर देखो साइन 20 कॉस 20, यहाँ पर देखो साइन कॉस है, एंगल सेम है, एंगल सेम है, 0 से 45 के बीच में, तो 0 से 45 के बीच में क्या होगा, वहां पर साइन का वैल्यू छोटा होता है, कॉस का वैल्यू बड़ा होता है, ठीक ना। तो ये साइन बड़ा दिया है, कॉस छोटा दिया, ग्रेटर है ना, यानी साइन बड़ा है कॉस छोटा है, तो ये गलत होगा, ये नहीं हो सकता है। सी ऑप्शन आओ, कॉस 20 कॉस 70, एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, 20 से 70 हो रहा है, और कॉस के केस में क्या होता है, एंगल बढ़ता है कॉस का वैल्यू घटता है, यानी कि कॉस 70 का वैल्यू घट रहा होना चाहिए, यानी एक कम होना चाहिए, और वैसा ही दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन हमारा ट्रू है। डी ऑप्शन भी चेक कर लो ताकि समझ में आए आखिर अगर ये ऑप्शन होता तो कैसे होता। 10 20 10 70 है, यहाँ पर क्या होता है, थीटा अगर इंक्रीज करता है 10 के केस में, थीटा अगर तुम्हारा बढ़ता है तो यहाँ पर tan थीटा भी इंक्रीज करता है, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता था, केवल सी ऑप्शन ही हमारा ट्रू था। तो देख के हो जाता, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े रहते तो हमसे ये क्वेश्चन नहीं होता और छूट ही जाता, फिर तुक्का मार के आते हैं, गलत होने रहता गलत होता, सही होने रहता सही होता, ऐसा बनता। अब आ जाओ 9 नंबर, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 का 4 नंबर क्वेश्चन है, तो उसे यहाँ पर करते हैं, ट्रू फॉल्स बताना है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। पहला साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के बराबर होगा। अब ये जो चीज है ना तुम्हारा, ये ट्रू है कि गलत है, तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हो,
यहाँ पर मान लो कि ए का वैल्यू क्या है 60 डिग्री और बी का वैल्यू क्या है 30 डिग्री। तो क्या करेंगे, पहले ए प्लस बी बोला ना निकालने, लेफ्ट साइड में क्या बोला है साइन ए प्लस बी। लेट करके हम यहाँ पर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर ये सही आ गया इसका मतलब सही है, नहीं आया इसका मतलब गलत है। ये 60 प्लस 30 कितना होगा 90 और ये 1 होता है। ओके, अब यहाँ पर साइन ए और प्लस साइन बी है, इसको भी निकाल लेते हैं। साइन ए प्लस साइन बी, ए के जगह पे क्या रखेंगे 60, बी के जगह पर 30। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो ये √3/2 होता है। साइन 30 का 1/2 होता है। तो इनको अगर जोड़ेंगे तो √3 + 1/2 आ रहा है। और इनको अगर हम √3 का वैल्यू अगर पुट भी करते हो और उसका सॉल्व भी करते हो 1 के बराबर नहीं आएगा, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है, नॉट इक्वल। जब ये दोनों बराबर ही नहीं है तो ये वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, गलत है। दूसरा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अगर थीटा बढ़ता है तो साइन क्या होगा, बढ़ता है, हाँ ट्रू है, ये बढ़ता है, ऐसा होता है। तीसरा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। थीटा बढ़ रहा है, कॉस थीटा इंक्रीज होता है, नहीं, कॉस थीटा तो भाई डिक्रीज होता है। थीटा बढ़ता है तो कॉस थीटा क्या होता है, डिक्रीज करता है, घटता है, अभी देखा था हमने। 4 नंबर है साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा का जितना भी वैल्यूज लोगे सब जगह पर ये इक्वल आएगा, ऐसा तो हो नहीं रहा था। 0 डिग्री से 45 के बीच में क्या हो रहा था, साइन थीटा कॉस थीटा से छोटा हो रहा था। 45 से 90 के बीच में क्या हो रहा था, साइन थीटा कॉस थीटा से बड़ा हो रहा था। 45 पे ना बराबर हो रहा था। ये बोल रहा है सारा वैल्यूज पे हो ही नहीं सकता, तो ये हमारा फॉल्स है। अब आ जाओ लास्ट, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। क्या ए इक्वल टू 0 डिग्री पर डिफाइन नहीं होगा? तो देखो यहाँ पर कॉट 0 डिग्री अगर रखे हैं, कॉट 0 का वैल्यू क्या होता है, ये होता है इन्फिनिटी, या फिर इसको हम लोग बोलते थे नॉट डिफाइंड, ठीक ना, टेबल में दिया हुआ था। तो इस तरह से ये हमारा ट्रू हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। ओके, समझ में आ गया? चलो अब आगे देखते हैं। अब ध्यान दो यहाँ पर, फॉर एक्यूट एंगल थीटा, अगर हम कोई भी एंगल थीटा लेते हैं एक्यूट 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, ठीक ना, तो एक्यूट एंगल लेने पर जो भी टी रेशियोज होता है, ऑल ट्रिगो रेशियोज हैव पॉजिटिव वैल्यूज। यहाँ पर ट्रिगो रेशियोज क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव वैल्यूज के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दोनों का जो वैल्यूज होता है ना, जितना भी ट्रिगो रेशियोज, जैसे साइन थीटा ले लो तो ये 0 से बड़ा होता है, 0 के इक्वल होता है, तो पॉजिटिव ही आएगा आंसर। कॉस थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के इक्वल, तो सारा कुछ पॉजिटिव आएगा। टेन थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के इक्वल, कॉट थीटा का वैल्यू वो भी तुम्हारा पॉजिटिव आएगा। कॉसेक थीटा सेक थीटा 1 से बड़ा या 1 के इक्वल होता है, यानी 1 से बड़ा जो भी जाओगे सब क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट, स्क्वायर रिलेशन। देखो ये स्क्वायर रिलेशन जो होता है बेसिकली जरूरत तो पड़ता है हमें नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आइडेंटिटीज है उसमें जरूरत पड़ता है, उस एक्सरसाइज में जरूरत पड़ता है, लेकिन अभी हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है क्योंकि इसको और इन दोनों को मिक्स करके क्वेश्चंस दे देता है, तो उसे हम देखेंगे। तो पहले इसे जान लो कि क्या होता है स्क्वायर रिलेशन। इसमें टोटल 3 रिलेशन होता है। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। ये चीज ध्यान रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यानी कि जो ट्रिगो रेशियोज है ना उसका स्क्वायर का सम या स्क्वायर का डिफरेंस वो 1 के बराबर आता है, ये सम था। फिर सेकंड है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं एक फॉर्मूला के जरिए। फॉर्मूला मेरा ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक ना। थर्ड हमारा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1 के बराबर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यानी एक बार प्लस और एक बार माइनस करके लिखेंगे और इसका वैल्यू कितना होगा, 1 के बराबर आएगा। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू √7 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या निकालना, वैल्यू निकालना, ठीक है। तो क्या किया जाए यहाँ पर, तो देखो हम लोग को ये पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1, एज वी नो, जैसा कि हम लोग को पता है। तो इसे लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और क्या लिख सकते हो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अरे कहां से आया ये चीज, तो स्क्वायर रिलेशन से आया सर जी। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, हाँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहां पर भी ये ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर जैसा नहीं दिख रहा है,
सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा है ना, तो सेक का स्क्वायर टेन का स्क्वायर तो दिख ही रहा है भाई। तो यहाँ पर क्या होगा, a प्लस बी a माइनस बी, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। किसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका। तो यहाँ पर पुट करो ना, इतना वेट क्यों कर रहे हो मेरा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। हमसे पूछा था कि बताओ कि सेक थीटा और माइनस टेन थीटा का वैल्यू कितना होता है। तो √7 मल्टीप्लाई में उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, बन गया और आसानी से सॉल्व हो गया। तो बस हमें फॉर्मूला याद रखना है और ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया रहता है। तो पहला ऑप्शन होता है कि बोथ असर्शन एंड रीजन, ए मतलब असर्शन, आर मतलब रीजन, both assertion and reason are true and R is the correct explanation of A है। और दूसरा में क्या है, दोनों ट्रू है, R करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमारा A का नहीं होता है, यानी R जो रीजन होता है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। C ऑप्शन है A is true but R is false। लास्ट ऑप्शन है assertion is false but reason is true। तो आओ इन चारों ऑप्शन में से हम लोग को टिक करना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 11 नंबर और 12 नंबर। पहले 11 नंबर देख लेते हैं कि क्या है। असर्शन क्या बोल रहा है, फॉर एन एक्यूट एंगल थीटा, कोई भी एक्यूट एंगल थीटा लेते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा। ओके, तो यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू 3/5 आएगा और कॉस थीटा का वैल्यू 4/5 -4/5 आएगा। तो देखो मैंने बताया था कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक जो भी होता है उसका वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता है, वो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये कॉस थीटा -4/5 था, ये तो हो ही नहीं सकता, ये हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल, नेगेटिव नहीं हो सकता है। जब ये नेगेटिव नहीं हो सकता है तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, एक्यूट एंगल की ये नेगेटिव नहीं होगा, इसका मतलब असर्शन हमारा गलत है। और जब असर्शन गलत हो गया है तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, सीधा ऑप्शन डी होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो कि इसका आंसर डी है, बिना रीजन को पढ़े। लेकिन पढ़ना है तो पढ़ लो। फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो अभी मैंने स्क्वायर रिलेशन करवाया 3, पहला यही था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब आ जाओ 12 नंबर क्वेश्चन। तो इसका तो डी हो गया ऑप्शन, क्योंकि ए फॉल्स था, आर ट्रू था। डी 12 नंबर क्या बोल रहा है, असर्शन इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं एबीसी, एंगल भी 90 दिया हुआ है। देखो कुछ ऐसा है, ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पर तुम्हारा 90 है। ठीक है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ cos a प्लस सी, ये जो a है और c है, तो a प्लस सी का cos का वैल्यू कितना है, 0 के बराबर है। तो ये दोनों का एंगल तुम्हें पता ही नहीं है, तो क्या करोगे, तो देखो ये तुम्हारा 90 है ना, हाँ, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो अगर 180 में से 90 को अगर हम घटा दें तो क्या मिलेगा, 180 में से 90 को घटा देंगे तो 90 मिलेगा ना, यानी कि a प्लस सी का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। तो जब a प्लस सी का वैल्यू 90 है तो मुझे बताओ कि cos 90 डिग्री कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पर cos a प्लस सी था ना, देखो इधर, तो 90 डिग्री जब रखोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा cos 90 0 होता है, यानी कि असर्शन तो मेरा ट्रू है, ये सही निकला। रीजन क्या बोल रहा है, a प्लस बी प्लस सी 180 होता है, सही बात है, उसी का यूज किया हम लोग। एंड cos 90 0 होता है, ओके, ये भी करेक्ट है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, क्योंकि ये a प्लस सी का वैल्यू हम लोग उसी प्रॉपर्टीज का a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री का ही यूज करके निकाल रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। यानी कि ये 12 नंबर का ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। यहाँ पर इसका आंसर क्या लिखोगे, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर कह रहा है इफ साइन a प्लस बी इक्वल्स टू 1 है एंड cos a माइनस बी इक्वल्स टू √3/2 है, हमें यहाँ पर निकालना है a और b का वैल्यू। ये क्या दिया हुआ है, ये बस इंफॉर्मेशन है, उसका कुछ यूज होने वाला नहीं है। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में a प्लस बी का वैल्यू है, तो a माइनस बी का वैल्यू भी उसी के बीच में आएगा, a b से बड़ा है, बस इतना दिया हुआ है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखो, ये जो इस टाइप का क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये तुम्हारा स्कूल के एग्जाम के लिए भी और बोर्ड के एग्जाम के लिए भी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, अच्छे से ध्यान देना। यहाँ पर गिवन में क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है कि साइन a प्लस बी जो हमारा है वो 1 के बराबर है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि cos a माइनस बी हमारा √3/2 के बराबर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले
हम लोग ये सोचेंगे कि ये जो हमारा साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 है, ये 1 साइन के कौन सा एंगल पे होगा? पहले क्वेश्चन किया था ना, इधर साइन है यहाँ पे वैल्यू है, तो थीटा निकालना होता तो कैसे निकालते थे? तो यहाँ पर a प्लस बी का वैल्यू निकालेंगे, इसी तरह से a माइनस बी का वैल्यू निकालेंगे और सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो साइन का कौन सा एंगल पे 1 आता है? तो याद रखो ये साइन 90 पे आता है, तो दोनों सेम आ गया, साइन साइन, तो क्या बोलोगे? a प्लस बी हमारा 90 होगा। इसे ले लेना फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी काम करेंगे। ये cos a माइनस बी है √3/2 के बराबर। cos का कौन सा एंगल पे √3/2 आता है? cos 0, 30, 45, 60, 90, 30 पे आता है। cos 30 डिग्री पे कितना आ गया? cos 30 डिग्री पे √3/2 आ गया। अब देखो ये सारा जो वैल्यू है ना, तुम्हें बार बार देख देख के याद करना पड़ेगा। ठीक है, साइन का याद कर लोगे, cos का याद कर लोगे, tan का याद हो, 3 को याद कर लो, बाकी फिर रेसिप्रोकल करके निकाल लेना। ठीक ना, वो 3 इंपॉर्टेंट है, याद करना ही पड़ेगा। डायरेक्ट अगर लगाना है, टेबल बनाओगे बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। उससे बढ़िया है कि डायरेक्ट याद कर लो, 2 बार 3 बार डेली डेली पढ़ो, देखो याद हो जाएगा। ठीक ना, टेबल जैसा है, सिंपल याद हो जाएगा। तो a माइनस बी हमारा कितना आ गया? 30 डिग्री। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब क्या करेंगे? इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लेंगे। ये a प्लस बी 2 वेरिएबल है, यहाँ पर भी a और b 2 वेरिएबल है। जैसे x और y वेरिएबल होता था ना लीनियर इक्वेशन में, वैसे यहाँ पर भी 2 वेरिएबल दिया हुआ है, तो हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लो और ये तुम्हारा क्या निकलने वाला है? तो देख लो इधर, a प्लस बी का वैल्यू 90 है, हाँ जी ये तो 90 दिख रहा है, और a माइनस बी का वैल्यू 30 है, ओके ये भी 30 दिख रहा है। ठीक है, दोनों चीज हमें क्लियर विजिबल है बोर्ड पे। अब आ जाओ यहाँ पर, देखो इधर जल्दी, यहाँ पर क्या करेंगे? b और b यहाँ पर जोड़ना है। ऐड मतलब होता है जोड़ना, जोड़ने में क्या होता है? जो जैसा साइन है उसी के हिसाब से कट 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 करके जोड़ देते हैं। ठीक ना, तो ये b और b कट जाएगा, दोनों प्लस माइनस है, जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0। a और a को क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो 2a आएगा। 90 और 30 को जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। तो इधर से a क्या निकला रे? ये 2 से डिवाइड करो तो क्या 60 आया? हाँ 60 आया। तो a का वैल्यू हमारा हो गया 60 डिग्री। a कितना आ गया? 60। अब a को किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, जहां तुम्हें मन करे, जिधर तुम्हें अच्छा लगे वहां पर पुट कर लो। तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। मैं क्या कर रहा हूं? इक्वेशन 1 में पुट कर ले रहा हूं। इक्वेशन 1 हमारा है a प्लस बी इक्वल्स 90, a का वैल्यू है 60, तो इधर रख दो 60 डिग्री a के जगह पर, और प्लस b इक्वल्स टू 90। तो यहां से b कितना निकला? 60 को उधर भेजेंगे, 60 को उधर भेजो, माइनस 60 करो, तो b आ जा रहा है 30 डिग्री। b कितना आ गया? 30। तो दोनों आंसर हो गया। तो यहाँ पर लिख दोगे देयरफॉर a का आंसर आया है 60 डिग्री और b का आंसर आया है 30 डिग्री। तो ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है यहाँ पर, जैसे साइन कॉस में था वैसे टेन कॉट में हो सकता है, या दोनों ही टेन में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है तुम्हारा। तो इसी तरीके से तुम्हें सॉल्व करना है, हो जाएगा, आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है। और ये तुम्हारा 2 से 3 मार्क्स में तुम्हारा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल के एग्जाम के लिए भी और बोर्ड्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यूजिंग द फॉर्मूला cos A इक्वल्स टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30। यहाँ पर इसे नोट कर लो कि क्या वैल्यू निकालना है cos 30। ओके, इट बीइंग गिवन दैट cos 60 का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है। cos 60 डिग्री यानी 30 डिग्री का डबल है ना, 30 डिग्री का डबल है ना, उसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम इस फॉर्मूले को अगर ध्यान दें, ये एंगल A है और ये एंगल 2A है, यानी कि दुगना है। हमें 30 निकालना है, 60 का वैल्यू दिया हुआ है, तो अगर हम यहाँ पर 30 पुट कर दे a के जगह पर, तो ये 60 बन जाएगा। हाँ, और cos 60 का वैल्यू दिया हुआ है तो रख सकते हैं। फॉर्मूला का यूज करके ही निकालना है। वैसे हमें ये डायरेक्ट याद रहता है कि cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, लेकिन अभी तुम्हें फॉर्मूला यूज करके ही बनाना है। तो चलो आओ देखते हैं आप क्या करेंगे यहाँ पर। तो पहले हम यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पे गिवन फॉर्मूला लिख लो, गिवन cos A इक्वल्स टू √1 प्लस cos 2A/2। ठीक है, तो पुट A इक्वल्स टू 30 डिग्री, A की जगह पे क्या पुट करोगे? 30। तो ये बन रहा है cos 30 इक्वल्स टू √1 प्लस cos 2A, 2 इंटू 30 डिग्री,
और डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 1 प्लस 230 जा 60, तो cos 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। तो कितना हो रहा है ये 1 प्लस cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो यहाँ पर पुट कर दो 1/2 और नीचे 2। ऊपर एलसीएम लो, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देना, ठीक ना। ऊपर एलसीएम लो, 2 1 जा 2 प्लस 1, तो ये 3/2 आ जाएगा, ठीक है, और नीचे 2। ऊपर फ्रैक्शन नीचे नंबर, तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, 2 तुम्हारा नीचे आएगा, 2 2 जा 3 का रूट तो नहीं निकलता है ना, ये पेयर में है, 2 2 मल्टीप्लाई में, तो 1 to 2 निकाल लो। तो आंसर क्या आया, √3/2। तो बस यही तो हमें आंसर चाहिए था, और क्या। तो इस तरह से हम ये क्या कर दिए, निकाल लिए। इजी था क्वेश्चन। तो चलो, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, कंप्लीट हो गया है। ये पूरा जो एंगल्स वाला पार्ट था वो पूरा तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा आइडेंटिटीज बचा हुआ है, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वहां से आएगा। तो इसका एक वर्कशीट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, थोड़ा सा उसमें क्वेश्चन है, कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, काफी अच्छा रहेगा। और उसका सॉल्यूशन भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से डाउनलोड करके चेक कर सकते हो कि तुम्हारा जो वर्कशीट जो तुमने सॉल्व किया है वो सही हुआ है कि गलत हुआ है। ओके, तो मिलते हैं इसी तरह के न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बने रहो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर लो। बाय बाय।